टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इमोशनल एंड इंस्पायरिंग एक मोरल स्टोरी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। आरव बचपन से ही अपने माता पिता की मेहनत देखता आया था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह इतना सफल बनेगा कि उसके माता पिता को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में उसके शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते थे, लेकिन 12वीं कक्षा के बाद अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई थी। उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा, जिसकी वजह से आरव को अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। आरव ने एक छोटी सी दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। सुबह से रात तक वह काम करता और जो भी पैसे मिलते घर ले आता। उसके कुछ दोस्त उसे देखकर कहते, तुम तो बहुत होशियार थे, तुम्हें तो बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब देखो दुकान पर काम कर रहे हो। इन बातों से आरव को बहुत दुख होता, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दुकान के मालिक ने आरव पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। बिना उसकी बात सुने उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आरव के पास घर लौटने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह सड़क किनारे बैठकर बहुत देर तक रोता रहा और बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, आखिर मेरी ही ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में सिर्फ दुख ही क्यों आता है? आरव बहुत दुखी मन से ऊपर आसमान की ओर देखते हुए भगवान से वह यह बोलने लगा। उसी समय वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने आरव को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। बूढ़े आदमी ने आरव की पूरी कहानी सुनी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी पत्थर को मूर्ति बनते देखा है? आरव ने कहा, हाँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मूर्ति बनने से पहले उस पत्थर पर कितनी चोटें पड़ती हैं, यह कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ उसकी मजबूती, खूबसूरती, मूर्ति देखते हैं। याद रखना बेटा, ज़िंदगी की मुश्किलें भी इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने आती है। आप जितने ज़्यादा टूटोगे उतने ही ज़्यादा तराशे जाओगे। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें या मुश्किलें आपके जीवन में आएगी, आपको उतनी ही ज़्यादा सीखने को जीवन में मिलेगी। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। अगले दिन से उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई जगह गया, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया गया। कुछ लोगों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि उसके पास अनुभव नहीं है, किसी ने कहा कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने लिए नौकरी ढूंढता रहा और अपने प्रयास में जुटा हुआ था। उसने फैसला किया कि अगर कोई उसे नौकरी नहीं देगा तो वह खुद कुछ शुरू करेगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आरव ने ये सोचा कि मैं ज़रूर खुद का कुछ काम शुरू करूँगा। उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये थे। उसने उन पैसों से कुछ सामान खरीदा और घर से ही छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। आरव बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। शुरुआत में बहुत कम ग्राहक आते, कई दिनों तक एक भी सामान नहीं बिकता था। वह बहुत परेशान हो चुका था। माँ ने कहा, बेटा अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो छोड़ दे, यह काम मत कर। आरव मुस्कुराकर बोला, माँ, ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन मेरा हौसला अभी भी मेरे पास है। जब तक मैं हौसला है मेरे में, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। यह आरव ने अपनी माँ से कहा और अपने काम पर निरंतर लगा रहा। आरव रोज़ सुबह जल्दी उठता, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नई
चीज़ें सीखता, इंटरनेट से जानकारी लेता, ग्राहकों से बात करना सीखता, अपनी गलतियों को समझता और हर दिन पहले से बेहतर करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। 1 साल बाद उसका छोटा सा काम एक अच्छी दुकान में बदल गया। फिर उसने 2 लोगों को नौकरी दी। कुछ वर्षों बाद उसके पास कई कर्मचारी काम करने लगे। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, जो बिल्कुल भी उसके पास एक नौकरी भी नहीं थी। उसने अपने निरंतर प्रयास से अपना एक कारोबार शुरू किया, जिसमें शुरुआत में तो उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन निरंतर प्रयास से उसका काम चल पड़ा था। एक दिन वही दुकान का मालिक, जिसने आरव पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, उसके पास आया। उसने आरव से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आपने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन शायद उसी घटना ने मुझे अपनी ताकत पहचानने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको दोष नहीं देता। उस दिन आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह भी सोचने लगा कि उसने आरव के साथ इतना गलत किया, फिर भी आरव ने उसे एक शब्द भी नहीं कहे। कुछ समय बाद आरव ने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा घर खरीदा। घर की चाबी अपनी माँ के हाथ में देते हुए वह बोला, माँ, आज आपका बेटा सफल नहीं हुआ है, आज आपकी मेहनत सफल हुई है। यह बात सुनकर आरव की माँ काफ़ी भावुक हो गई। माँ ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे हमेशा विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर सफल होगा। आरव की आंखों में भी आंसू थे। उसने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ झेला था, बहुत सारी चीज़ें फेस की थी। उसने आसमान की ओर देखा और उस बूढ़े आदमी की बात याद की। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने आती है। और इस बात से आप लोग कितने लोग सहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। आरव ने अपनी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ी सीख सीखी थी। वह यह हमेशा से यही चाहता था कि वो कभी भी खाली ना बैठे। जो भी पिछले समय में उसके साथ जो हुआ, वह एक सीख थी। हार जाना और हार मान लेना दोनों अलग बातें हैं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह कोशिश करना बंद नहीं करता। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अक्सर उसी अंधेरे के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। बस हमें उस रास्ते को ढूंढने की ज़रूरत होती है। अगर आज आप परेशान हैं, अगर आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आपको कोई भी काम निरंतर करते रहना है, कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे हैं ना, कल वही आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। और यह बात बिल्कुल सही है, जिस दिन आप सफल होंगे, जो लोग आपसे बात भी नहीं करते, वो लोग आपसे बात करने आएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है, आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है, आपकी गलतियाँ आपकी पहचान नहीं हैं। आपकी असली पहचान यह है कि गिरने के बाद आप कितनी मजबूती से खड़े होते हैं, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए। इसीलिए ज़िंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो जाए, अपने आप पर विश्वास मत खोना, निरंतर प्रयास करते रहना, क्योंकि कई बार भगवान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने से पहले ऐसे रास्तों से गुजराते हैं जहां हमें लगता है कि हम खो गए हैं। और यह इस परिस्थिति से काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे मेरे जो जिन्होंने इस परिस्थिति को फ़ेस किया होगा, जिन्होंने अपनी इस परिस्थिति को फ़ेस किया, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। लेकिन सच यह होता है कि हम खो नहीं रहे होते, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आए तो घबराए मत। हो सकता है कि वही मुश्किलें आपके अंदर छिपी उस ताकत को बाहर निकालने आई हो, जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता था। यह एक बहुत अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। यदि
जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी परेशानी लंबे समय तक हरा नहीं सकती।